भूमियार महिला समाज के द्वारा आज प्रेस वार्ता कर कही मुख्य बात, जैसे कि इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य है अपने भूमियार समाज को एकजुट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां सारी महिलाएं मिलकर अपने समाज के हित में कार्य कर सके। हमारी यह संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसलिए यह एक अस्थायी संस्था है जिसमें पूरे बिहार से तो 600 से भी अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। देश विदेश की भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अभी हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन पटना में हो रहा है। अभी कोविड में गति थोड़ी धीमी है क्योंकि हमें सरकार के नियमों का भी पालन करना है। जैसे जैसे समय ठीक होता जाएगा हमारी इस संस्था का अलग अलग जिला में संगठन बनेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारी एकता अखंडित रहे, जिसके लिए समय समय पर मिलन समारोह करते रहेंगे। अपनी धरती माँ अपने पर्यावरण के लिए भी हमारी बड़ी योजनाएं हैं। आने वाले समय में हम हजारों नहीं लाखों की संख्या में वृक्षारोपण करेंगे। समाज की गरीब लड़कियों की सुरक्षा शिक्षा पे पूरा ध्यान केंद्रित होगा। गरीब और कमजोर तबके के लोग के बीच भी हम मदद पहुंचाएंगे। पहले हम लोगों ने एक रजिस्टर्ड संस्था बनाई है जिसका नाम है भूमियार महिला समाज हम लोगों ने रखा, क्योंकि जाति आधारित संस्था बनाने का उद्देश्य जो ये था, पहला मुख्य उद्देश्य था कि लगभग सभी जातियों का संस्था बना हुआ है, लेकिन हम लोगों की संस्था है भी तो बहुत ही मुख्य रूप से और मेन इसमें नहीं है, मेन स्ट्रीम में। इस कारण हम लोगों ने महिलाओं का ये संस्था बनाया। आगे जाकर भविष्य में जब ये अच्छी तरह से सफल हो जाएगा तब फिर हम लोग इसमें पुरुषों को भी शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्पेशली पूरे बिहार से करीब 600-700 महिलाओं को जोड़ चुके हैं, जो हर लेवल की हैं, शहर से गांव तक है। ये नहीं है कि ये पेज 3 है, इसमें सब काम भी होगा और हम लोग इसको कई लेवल में किए हैं। सबसे पहला है कि हम लोग मिलन समारोह इसलिए करते हैं कि एक दूसरे से मिल सकें, जान सकें, एक दूसरे को मदद करने में जब तक सक्षम लोग ही आगे आएंगे, क्योंकि हमें कहीं से जाना हुआ बात है कि इस जाति को कहीं ना आरक्षण मिलता है, ना ही किसी तरह का गवर्नमेंट या कारपोरेट कोई मदद हम लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि शुरू से हम लोग बदनाम हैं कि ये दबंग जाति है और इसे मदद नहीं किया जाए। जबकि अब ये परिस्थिति है, अब ये समय बदल चुका है और अब ऐसी बातें नहीं है। यदि हमारे बाप दादा परदादा ने अगर कुछ गलती भी की भी है तो उस गलती को हम लोग अब भुगत रहे हैं और हमारे आने वाला जनरेशन भुगत रहा है, भुगतेगा। ये नहीं होना चाहिए, हम लोगों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं एक मतलब अपने आप को व्यक्त करने के लिए हमारा भी समाज एकत्रित हो। और जब से हम लोगों ने पिछले 2 साल से बनाया है तब से बहुत ज़्यादा एक मतलब खुशी की लहर है। और उसके बाद कोरोना हो गया। हम लोग पहला होली मिलन समारोह गार्गी ग्रैंड में बहुत ही ग्रैंड तरीके से किए थे, जिसमें आप लोग आए ही थे। और उसके बाद से लगातार कोरोना ही रहा, जिस कारण हम लोग कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सके। जूम पर मिलन करते रहे और छोटा छोटा मदद लोगों को करते रहे। छोटे सामाजिक मदद में ये है कि हम लोग अभी पहला तो टारगेट रखे हैं कि अपने समाज के ही लोगों को मदद करेंगे। ये हमारा खास मकसद है कि हमारा चूँकि अभी महिला का समाज है, इसलिए हम अभी चाह रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, जो गरीब तबके से जो भूमियार समाज से की लड़कियां हैं, उनको पढ़ाना, उनकी शादी में मदद करना और उससे भी ज़्यादा उनको अपने पैर पर खड़ा करना। उसके लिए हम लोग सिलाई मशीन वगैरह बांटते हैं, जो सिलाई जानती हैं, और बहुत सारे को पूरे बिहार से हम लोग अभी लिस्ट बना रहे हैं कि उनको किस तरह से मदद करेंगे। तो ये है, ये सब हमारी कोशिशें हैं। कल हमारा स्पेशली सावन का महीना चल रहा है, तो महिलाओं को खुशी मिलती है। मिलन समारोह में हमारा डांस, गाना और बहुत तरह का कार्यक्रम है, जिसमें कि सभी समाज से महिलाएं आ रही हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, मुजफ्फरपुर से, बेगूसराय से, ये आपको भागलपुर से, सभी जगह से महिलाएं आ रही हैं हमारी मेंबर, जो कि यहीं चाणक्य के उत्सव हॉल में आप सब फिर से कल सादर आमंत्रित हैं। और हमारा सावन मिलन का कार्यक्रम हो रहा है। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। हम लोग सब कार्यकारिणी सदस्य हैं। प्रीति प्रिया ये हैं जो सचिव हैं, और ये भावना जी हैं जो ट्रेजरर हैं। जानने की इच्छा। अच्छा प्रिया जी, आप
लोगों ने कहा कि एक दबंग का टैग लगा हुआ है भूमिहार समाज, तो आप लोग इसको क्यों नहीं तोड़ रही हैं और दूसरे समाज के लोगों को मदद करने के लिए कुछ कर रही हैं? नहीं, पहले घर से आदमी शुरुआत करता है ना। अगर हम लोग अभी नई संस्था है, 2 साल पहले हम लोगों ने इस संस्था की नींव ही रखी है, तो हर कोई अपनी शुरुआत अपने घर से करता है। तो पहले हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम अपने घर के लोगों की उनको मदद करें, फिर बाहर के लोगों को ज़रूर मदद करेंगे। अभी जैसे सरकार की तरफ से आ रहा था अयान्स को मदद करने की बात, तो जहाँ हम लोगों को लगा कि हाँ वो बहुत नीडी है, अयान्स की मदद करनी चाहिए, तो हम लोगों ने अयान्स की मदद के लिए जो भी राशि हम लोगों को हो सकता था वो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। और आगे भी अगर लगेगा, ऐसा कोई ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने समाज के ही लोगों की मदद करेंगे, आगे जहाँ भी लगेगा हमें कि समाज के बाहर भी अगर कोई बहुत नीडी है, उनको हमारी मदद चाहिए, तो हम जरूर उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। आप होगी और हम लोग का सावन प्रोग्राम का हम लोग का नाम रखा है हरितिमा। हाँ, तो ये थीम है हम लोग का। और हम लोग की चीफ गेस्ट शांति राय, डॉक्टर शांति राय आ रही हैं, डॉक्टर अनीता सिंह भी आ रही हैं और डॉक्टर गंगा चौधरी भी आ रही हैं। चौधरी जी की वाइफ, हाँ, उत्सव हॉल। और उसमें जो सावन क्वीन बनेंगी उनको कोई प्राइजेस वगैरह? हाँ, टीम सावन क्वीन में वही फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और विनर होगा और बहुत सारे कॉन्टेस्ट होंगे। यार ये प्रोग्राम महिलाओं को पूरा इंटरटेन करेगा कल, और हम लोग मेनली अभी ये इंटरटेनमेंट पर्पज से ही हम लोग हैं, या हम लोग का पॉलिटिकल मोटिव कोई नहीं है अभी, और हम लोग अभी किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप से किसी से भी जुड़े नहीं हैं। हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि कोविड के चलते हम लोग किसी से मिल नहीं पा रहे थे, सारे नॉर्म्स भी फॉलो करने थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो एक दूसरे से मिले, सबके मन में उत्साह रहे। ये बनाया है समाज, तो उसको आगे लेके भी चलना है, लेकिन कोविड को भी चीज़ें को फॉलो करते हुए चलना है आगे। तो बस इस समाज को बनाया, और कल का हमारा फंक्शन इसी से है कि हम लोग मिले, सब लोग एकजुट हो, अपने समाज के लिए कुछ करें। हमारा समाज तो बन ही गया है, अब इसको हम लोग भी अभी तक हम लोग अपने सदस्यों को जोड़ रहे हैं, तो बहुत सदस्य जुड़ गए हैं बट उनको हम जान नहीं रहे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, तो हम ये प्रोग्राम करें जिससे कर एक दूसरे को जानेंगे तभी तो हमारा आगे क्या करना है, सबकी सलाह मिलेंगे, तो फिर हम समाज को आगे ले जाएंगे। अभी मेरा उद्देश्य है, हम लोग का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, उसको यूज़फुल बनाना। अब कैसे यूज़फुल बनाना, तो हमारा थीम है हरितिमा, हरियाली का सावन, एक हरियाली मतलब खुशहाली का ही हाँ ये है, तो इसी वही हम लोग एंजॉय करेंगे कि सावन महिलाओं के सजने संवरने, मेहंदी, हरे कलर, वो मेन हमारा वही है, मनोरंजन करना अपनी महिलाओं और एक दूसरे से मिलना कोविड के और जो जिन लोगों को हमने जोड़ा है समाज में, अभी हम व्हाट्सएप पे, जूम पे एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये कोविड के कारण हम एक दूसरे से रूबरू होकर मिल नहीं सके हैं, तो हम लोग सामने एक दूसरे से मिलेंगे, तभी तो हमारा बाकी क्या उद्देश्य होगा। हम लोग 6 लोग के मिल के समाज तो बना नहीं सकते, उनको जोड़ा है, उनसे मिलेंगे, उनकी क्या राय है, आगे बहुत कुछ होगा और उसमें भी हम लोग बुलाएंगे, और सामाजिक कार्य भी होगा, शिक्षा का कार्य भी होगा, मनोरंजन का भी कार्य होगा, हमारा समाज यूजफुल भी होगा। बट अभी हम लोग इसको मनोरंजन के से ले रहे हैं, आगे भी होगा, फिर आप शिक्षा को लेके चलेंगे ये तो नहीं होगा ना। हमारा कोई शैक्षणिक संगठन नहीं है, शैक्षणिक संगठन नहीं है, ऑल पर्पस एकदम पैरेलल चलना चाहिए ना सब कुछ। कि हमारा 2 उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य हमने बता दिया कि हम लोग मिलन समारोह हमेशा करेंगे, जैसे होली मिलन हमने किया, अभी सावन महिलाओं की संस्था है, तो महिलाओं से रिलेटेड कार्यक्रम है, तो सावन मिलन करेंगे। फिर अगला हम लोग डांडिया मिलन करेंगे, उसमें भी आप लोगों को हम बुलाएंगे। जो जैसे जैसे हर पर्व त्यौहार में हम लोग फिर दिवाली मिलन करेंगे, ये होगा। तो एक हमारा मिलन समारोह चलेगा। दूसरा, सामाजिक काम में 2-3 काम मुख्य रूप से करेंगे कि पहला काम होगा कि हमारे समाज के जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको मदद करना। उसके बाद हम और भी जैसे कि अभी जस्ट इसके बाद हम लोग जो है एक जा रहे हैं वृद्धाश्रम में और कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब करने। तो अभी कोविड के कारण हम लोग बहुत काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, और पर्यावरण से भी रिलेटेड काम करेंगे। ये मतलब पौधा रोपण का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी 2 साल की संस्था हुई और 2 साल से कोरोना लगातार जारी है, तो बहुत ज़्यादा काम तो हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया। अभी तो हम लोगों को अरेंज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, मतलब रूबरू नहीं हो पा रहे थे कोरोना के कारण, तो इस बार रूबरू होंगे। हमारी एक और कार्यकारिणी सदस्य संध्या जी हैं,
जो कि अभी आ चुकी हैं। तो हम लोग सबको तो आप लोग सुन चुके हैं। अब एक बार संध्या जी से भी बात कर। आप लोगों को जैसे कि बताया गया होगा कि कल हमारे भूमिहार महिला समाज का सावन का प्रोग्राम है और हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा शायद आप लोगों को मिल रही होगी हमारी बाकी कार्यकारिणी समिति के द्वारा। और हम लोग सिर्फ हमारा ये जो हमने सोसाइटी बनाया है, ये जो भूमिहार समाज, उसका मेन मोटो ये तो है ही कि भूमिहार महिलाओं को एक करके एक साथ हम लोग काम करेंगे, लेकिन इसका एक मेन इम्पोर्टेंस है कि हम सोसाइटी के लिए काम लिख देगा गलत सलत, उसमें घुसाना नहीं, उसका काम ही है घुसवाएगा आपको। क्रॉस क्वेश्चनिंग उनके पास पैसे के अभाव में पढ़ना नहीं चाहती हैं। अभी हम शादी की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब हम उन्हें शिक्षित कर देंगे तो शादी तो फिर बहुत दूर की चीज़ हो जाती है। इससे पहले हम उनकी पढ़ाई में उनका हेल्प करेंगे, प्लांटेशन में हम लोग बहुत काम करेंगे। और कल हमारा सावन का प्रोग्राम है, हम लोग चाहेंगे कि आप सब जैसे आ रहे हैं कल जरूर आए। और कल हमारे भूमिहार समाज की जितनी प्रतिष्ठित पटना की जो लेडी हैं वो सब आ रही हैं, तो उसमें आप सबसे आग्रह है कि आप जरूर आएँ। और देर से आने की क्षमा चाहती हूँ, बगल में एक प्रोग्राम में थी इसलिए थोड़ी देर हो गई थी। थैंक यू।